भारत की आध्यात्मिक भूमि पर अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया, लेकिन उनके पीछे खड़ी रही कुछ ऐसी महान आत्माएं जिनका जीवन मौन, त्याग और सेवा की अद्भुत मिसाल है। माता भगवती देवी शर्मा ऐसी ही एक पुण्य आत्मा थीं, जिन्होंने अपने तप, त्याग और साधना से शांति कुंज, हरिद्वार जैसी विराट आध्यात्मिक संस्था की नींव रखी। माता भगवती देवी शर्मा का जीवन सादगी, संस्कार और आध्यात्मिक चेतना से ओतप्रोत था। उनका जीवन प्रारंभ से ही सेवा, अनुशासन और आत्म संयम की दिशा में प्रवाहित रहा। बाल्यकाल से ही उनमें कर्तव्यनिष्ठा, सहनशीलता और ईश्वर भक्ति के गुण स्पष्ट दिखाई देते थे। माता भगवती देवी शर्मा का विवाह युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य से हुआ। ये केवल एक गृहस्थ जीवन नहीं था, बल्कि दो आत्माओं का एक महान आध्यात्मिक संकल्प था। जहां पंडित श्री राम शर्मा आचार्य विचारों और साहित्य से युग को दिशा दे रहे थे, वहीं माता भगवती देवी शर्मा उस मिशन की मौन शक्ति बनकर खड़ी रहीं। माता जी का जीवन त्याग और तपस्या का जीवंत उदाहरण था। सीमित साधनों में जीवन, स्वयं के लिए कुछ न चाहना, आश्रम व्यवस्था को मातृत्व भाव से संभालना, साधकों, अतिथियों और कार्यकर्ताओं की सेवा। उन्होंने कभी मंच नहीं चाहा, कभी प्रशंसा नहीं चाही। उनका तप पर्दे के पीछे होता रहा। शांति कुंज केवल ईंट पत्थर की रचना नहीं है, ये एक तपोभूमि है। इस तपोभूमि को आकार देने में माता भगवती देवी शर्मा की भूमिका नींव के पत्थर जैसी थी। आश्रम का अनुशासन, सात्विक वातावरण, सेवा और साधना का संतुलन, सब कुछ उनके जीवन से प्रेरित था। माता भगवती देवी शर्मा नारी शक्ति की उस परिभाषा का प्रतीक थी, जिसमें अहंकार नहीं, बल्कि संयम, सहनशीलता और समर्पण होता है। उन्होंने ये सिखाया कि नारी का बल दिखावे में नहीं, उसकी साधना और चरित्र में होता है। गायत्री परिवार के विस्तार में माता जी की भूमिका अदृश्य लेकिन अत्यंत प्रभावशाली रही। उन्होंने साधकों को संस्कार दिए, सेवा को साधना बनाया, अनुशासन को प्रेम से जोड़ा। उनका जीवन युग निर्माण मिशन का मौन स्तंभ था। माता भगवती देवी शर्मा का जीवन हमें सिखाता है कि बिना नाम यश के भी महान हुआ जा सकता है। सेवा ही सच्ची साधना है। मौन में भी अपार शक्ति होती है। नारी सृजन और परिवर्तन की आधारशिला है। माता भगवती देवी शर्मा आज भले ही हमारे बीच स्थूल रूप में न हो, लेकिन उनकी तपस्या की सुगंध आज भी शांति कुंज की वायु में विद्यमान है। उनका जीवन हम सब के लिए एक मौन संदेश है। स्वयं को समर्पित कर दो, युग स्वयं बदल जाएगा। उनकी जन्म शताब्दी के इस पावन अवसर पर माता जी को उनके बालकों द्वारा उनके चरणों में कोटि कोटि नमन।